अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज का दिन जो है वो बड़ा मुबारक दिन है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। और आज के दिन जो है दरूद पाक की काफ़ी फजीलत है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो जो वीडियो देख रहा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे आज के दिन दरूद जितना हो सकता है आप लोगों से दरूद का नजराना जो है पेश करें। तो आइए वीडियो का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। और रिंग रोड जो कि पूरे जो है ना इस टाइम आप समझ लें बैरियर डीएचए और 2-3 सोसाइटीज़ और जिसमें इसका काफ़ी जो है ना चर्चा हो रहा है, जिसकी इनाग्रेशन जो है वो 25 दिसंबर को होनी है। और इम्पेक्ट इसका जो है वो देखते हैं ओवरऑल कि क्या होने वाला है प्रॉपर्टीज़ पे, और क्या ये बनेगा क्या ये नहीं बनेगा। फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रख के इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले तो अगर देख लें रिंग रोड के मंसूबे को, जो इसका प्लान है, जो मैप है, उससे दो सोसाइटीज़ को फ़ायदा होने जा रहा है। एक तो है जो बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन है, और एक है जी रोडन इनक्लेव। ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे इसको डायरेक्टली जो है इन दो सोसाइटीज़ को फ़ायदा होता है। अब आते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। अगर आप देखें तो पिछले 10-15 साल से रिंग रोड की न्यूज़ जो है वो मार्केट में रही है। हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ शोर ये छोड़ा जाता रहा कि जी रिंग रोड बनेगा। अब जो है वो गवर्नमेंट क्या इस रिंग रोड को बनाएगी, क्या 25 दिसंबर को इसकी इनॉग्रेशन होगी, अगर होगी तो क्या टाइम पीरियड होगा इस रिंग रोड के बनने का। अगर देखा जाए ओवरऑल बैरियर की मार्केट की बात कर लेते हैं, तो बैरियर की मार्केट जो है ऑलरेडी काफ़ी तेज़ रही है। सिर्फ रिंग रोड की वजह से नहीं, एमनेस्टी स्कीम की वजह से बैरियर के रेट आसमानों को तकरीबन छू गए, जिसमें ऑर्चर्ड एक्सटेंशन के भी रेट अच्छे हुए थे। और फिर जो है रिंग रोड की जो न्यूज़ आई थी उसके बाद ऑर्चर्ड रोड एक्सटेंशन के रेट वक्ती तौर पे ऊपर गए थे, और फिर थोड़ा सा रिवर्स किया, फिर एक जगह पे आके अभी थोड़े दिनों से स्टेबिलिटी देखी जा रही है। अब अगर रिंग रोड का 25 दिसंबर को इफ्तिताह हो जाता है, जैसा कि हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है, तो सबसे पहले अब लैंड की क्लियरेंस जो है, लैंड जो परचेजिंग करनी है, जो एक्वायर करनी है लैंड, वो एक समझ लें कि एक बड़ा मेन फैक्टर है कि जी चले इनाग्रेशन हो गई। इनाग्रेशन से पहले अब खबरें आ रही हैं कि जी उसकी परचेजिंग हो रही है, लैंड एक्वायर हो रही है। तो लैंड एक्वायर होने में टाइम लगता है, फिर मैप प्लान आने में टाइम लगता है। 25 दिसंबर को इफ्तिताह हो जाता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि इसका इफ्तिताह हो और बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा होगा। इन केस इसका इफ्तिताह हो जाता है, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। मेरी नज़र में इसके काफ़ी इसके पीछे फैक्ट्स एंड फिगर है गवर्नमेंट की। ये एक मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल जो है वो स्टंट भी हो सकता है। ये मेरा अपना ज़ाती राय है, आप इससे एग्री करें नहीं करें, क्योंकि अगर आप देखें जिस एरिया में रिंग रोड बनना है, यहाँ से पीटीआई की गवर्नमेंट ऑलरेडी हार चुकी है। यहाँ से चौधरी निसार जो है वो जीता है, और गुलाम सरवर जो है वो हारा है। तो ये एक स्टंट भी हो सकता है, इसका पॉलिटिकल स्टंट आप इसको कह सकते हैं कि ये एक हो सकता है पॉलिटिकल स्टंट। और इसके अलावा देखें, अगर 25 दिसंबर को इसकी इनाग्रेशन फॉर एग्जांपल हो जाती है एज गवर्नमेंट, मतलब जो इन्होंने अनाउंस किया हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, इनाग्रेशन होगी, उसके बाद प्रोसीजर होता है काफ़ी लंबा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास इस टाइम जो पूरी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है। अभी रिसेंटली मिनी बजट भी आने वाला है, तो मेरे ख्याल में ये डिले जो है ना, इसमें आएगा डिले। गवर्नमेंट अगर इसको अनाउंस करती है तो एकदम से इस पर काम शुरू नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ज़मीन एक्वायर करनी है, उसके बाद सारी क्लियरेंस करनी है, और ये तकरीबन प्रोजेक्ट अगर इस पर काम शुरू हो जाता है फ़ौरन, तो भी कम से कम 2.5 से 3 साल इस प्रोजेक्ट को लग सकते हैं। अगर गवर्नमेंट इसमें सीरियस है, इसको बनाने में सीरियस है। अब पंजाब गवर्नमेंट जो है अगर इसको बनाने में सीरियस है, तो इस पर 2.5 से 3 साल मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो लग सकता है इसको बनने में। अब क्या होगा, अब
अगर तो बैरिया ने इससे फ़ायदा उठाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका इफ्तिताह हो जाता है, बैरिया ने फ़ायदा उठाना है, तो बैरिया को अपनी डेवलपमेंट तेज़ करनी होगी। जो एक्सटेंशन में डेवलपमेंट है बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो चुका है, 2012-13 की लॉन्चिंग है और अब 2021 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अभी तक उस प्रोजेक्ट में 20% डेवलपमेंट भी देखने को नहीं आई। लोग जो हैं वो बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग ग्राउंड रियलिटीज़ क्यों नहीं देखना चाहते। एक्सटेंशन हवा है, इस टाइम कुछ भी नहीं है। 20-25% डेवलपमेंट पे आप क्या है इसको 50 लाख क्रॉस करा दोगे 5 मरले को? नेवर एवर। टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। रिंग रोड अभी आया नहीं है, रिंग रोड ने आना है, 25 दिसंबर को इसका इफ्तिताह होना है। उसके बाद जो है ना चीज़ें देखेंगे कि क्या होगा। अगर आप एकदम से मार्केट में बूस्टअप चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा जो है वो बूस्ट आएगा। अगर बहुत बड़ा बूस्ट आता है तो उसके बाद रिवर्स भी उसी तरह से लगेगा। तो मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि अभी टाइम है। रिंग रोड को 3-4 साल लग जाने हैं बनते बनते। गवर्नमेंट दरमियान में चेंज हो जानी है। नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट के क्या जो है वो इसको बनाएगी नहीं बनाएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट के अपने कोई जो है ना वो कट्टे खुले होने, उन्होंने ये बना दो वो बना दो। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट के जितने भी इफ्तिताह किए हुए प्रोजेक्ट होते हैं वो आने वाली गवर्नमेंट जो है वो नहीं करती। इन केस आने वाली गवर्नमेंट जो है वो किसी और पार्टी की हो जाती है, पीटीआई नहीं आती, पंजाब में नहीं आती। अगर वफाक में इन केस आपकी पीटीआई आ जाती है और पंजाब में आपकी नवाज शरीफ आ जाती है, केपीके में आपकी पीटीआई आ जाती है, सिंध में तो ऑलरेडी है। अगर पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो चेंज हो जाती हैं तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है उस पर बड़ा असर पड़ेगा। आने वाली गवर्नमेंट इस पर काम नहीं करे, वो सारे चीज़ें हैं वो लाजमी बात है, हमने देखनी है, उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना है। और हमेशा से होता आया है कि ये एक पॉलिटिकल मतलब आप इसको कह लें कि एक दाव भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने शायद वोट बैंक बनाने के लिए जो है इसको अनाउंस किया हो। तो सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी, सारी चीज़ों को देखना है, उसके बाद अंदाज़ा लगाना है। नो डाउट रिंग रोड गेम चेंजर है बहुत ज़्यादा। इससे ट्रैफिक हमारी जो है वो कन्वर्ट होगी, हमारा हाईवे जो है वो तकरीबन खाली हो जाएगा, ईजी हो जाएगी। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान नज़र आ रही होती हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैं 45-46 किलोमीटर की एक रोड है, दरमियान में पहाड़ हैं, कच्चे बच्चों सबको सीधा पदरा करते हुए भी मेरे ख्याल में 3 साल पक्के लगने। अगर ये मार्केट को आप एकदम बूस्ट चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई 5 मरले का प्लॉट कहीं 40 को जाकर टच करने वाला है। नो नेवर एवर, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है एकदम से चीज़ों को जो है वो ऊपर लेके जाना। खुदारा जो चीज़ें हैं उनको समझें आप खुद भी। आप इतने कोई मेरे ख्याल में सारे अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ पीपल्स जो वीडियोस देखते हैं वो सारे पढ़े लिखे। मैं आपके सामने झूठ तो बोल नहीं सकता, ना मेरी आदत है, मैंने बोलना है सच। अब सच किसी को बुरा लग जाता है, कोई सुनना नहीं चाहता तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन मुझे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है। मुझे आपको बताना है कि क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। देखिए दरमियान में अगर झटका एक लगता है मार्केट को, तो जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए घुसे होते हैं मार्केट में उनको चाहिए वो बस बैकअप करें, चीज़ें बेचें और निकलें। हाँ, लॉन्ग टर्म जिन्होंने लेना है वो लेके रखें। रिंग रोड के बहुत से मसले मसाइल हैं, वो एकदम से नहीं बढ़ना। वो 2 दिन का नहीं है प्लान, वो कोई 10 दिन का प्लान नहीं है, वो सालों का प्लान है। साल लगेंगे उसको बनने में, एक्सटेंशन को भी एटलीस्ट 5-6 साल लग जाने हैं बनने में। तो सारी चीज़ें जो हैं आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी चीज़ों। अब जो समझना चाहता है उसको समझ आ जाती है चीज़ों की। जो नहीं समझना चाहता, जो बज़िद होते हैं अपनी बात अपनी हठधर्मी पे, तो उसको चीज़ें समझ नहीं आती। तो खुदारा चीज़ों को समझें, बच्चों की तरह जो है वो मतलब ना सोचें, बड़े बन के सोचें। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने देखना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान की इस टाइम मईशत की आप हालत देख लो, गवर्नमेंट के पास खाने के पैसे नहीं हैं और रिंग रोड बनेगा और वो सारी चीज़ें। तो
थोड़ा सा सोचना चाहिए इन चीज़ों को, और फिर उसके बाद जो है वो कोई भी डिसीजन जो है लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।